हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अपना एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। इसके अंदर एक विधि होती है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है? अगर आप दूध को जोर से हिलाएंगे तो उसके अंदर जो भारी कण होते हैं वो तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण। तो आपसे कोई बोले कि अपकेंद्रण क्या होता है, जब पदार्थ को जोर से हिलाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहा जाता है। तो आप सबसे पहले तो अपकेंद्रण को याद रखेंगे कि ऐसी विधि जिसके अंदर पदार्थ को जोर से हिलाया जाएगा तो जो भारी कण होते हैं वो तो नीचे की तरफ चले जाते हैं और जो हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब अपकेंद्रण जो विधि होती है उसका उपयोग करके ही हम दूध में से क्रीम को अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं वो देखिए। आजकल बाजार में संपूर्ण यानी कि फुल क्रीम टोन्ड डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में उपलब्ध होते हैं। कई प्रकार की जो क्रीम वाले दूध आते हैं जिसके अंदर किसी के अंदर फुल क्रीम आती है, कोई टोंट आते हैं, डबल टोंट आते हैं। इस प्रकार से दूध के अलग अलग प्रकार होते हैं और ये सब जितने भी जो प्रकार हैं वो क्रीम के आधार पर होते हैं। किसी के अंदर क्रीम ज़्यादा होती है, किसी के अंदर क्रीम ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। इस प्रकार से देखिए, डबल टोंट भी है, टोंट भी है, फुल क्रीम भी है, टेट्रा पैक भी है। इस प्रकार से अलग अलग पैक के अंदर आते हैं। दूध के इन प्रकारों में वसा की अलग अलग मात्रा होती है। जो फैट होता है इनके अंदर वो अलग अलग प्रकार का होता है और उस आधार पर जो दूध होता है वो अलग अलग होता है। द्रवों में उपस्थित ठोस कणों का आकार कभी इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी बाहर निकल आते हैं। अगर आप किसी द्रव को फिल्टर पेपर से अलग करने की कोशिश करेंगे तो उनका आकार कई बार इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर को भी पार करके निकल जाते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन कणों को छान कर अलग करके असंभव हो जाता है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मैं छान कर दूध में से क्रीम को अलग कर लूंगा तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे फिल्टर यूज कर रहे हैं छानने के लिए, तो जो दूध के कण हैं वो इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर में से यानी कि जो छलनी हम यूज कर रहे हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए, तो ये कण उसमें से भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। यानी कि दूध के कण और क्रीम के कण दोनों ही कण उससे निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे? इस स्थिति के अंदर हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इस यंत्र को जब तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब दही में से छाछ को और घी को अलग किया जा सकता है तो उस समय क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा उसको तेजी से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, घी जो होता है वो हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ आ जाता है और उसको अलग कर लिया जाता है। तो वो वहां पर कौन सी विधि यूज कर रहे हैं,
अपकेंद्रण विधि यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि यूज करेंगे, उसको जोर से हिलाएंगे जिसकी वजह से दूध तो नीचे की तरफ रह जाएगा और जो क्रीम है वो ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रीम जो होती है वो हल्की होती है और दूध जो है तुलनात्मक रूप से भारी होता है, तो वो नीचे रह जाता है और क्रीम जो है वो सतह पर आ जाती है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर बात आती है कि सर अपकेंद्रण विधि के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, हम डेली लाइफ के अंदर कहां कहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, रक्त, मल और मूत्र के जांच में जब रक्त की जांच की जाती है तो अलग अलग कण, जो कण होते हैं हमारे रक्त के अंदर, उनको अलग अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से मल और मूत्र की भी जांच करने के लिए अपकेंद्रण जो विधि होती है उसका उपयोग करते हैं। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, दही में से अगर घी निकालना हो, दही में से मक्खन निकालना हो, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ड्रायर, कपड़े धोने की मशीन के अंदर भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि का। वो भी तेजी से अंदर की तरफ जो मशीन होती है वो तेजी से घूमती है, जिससे क्या होता है कि भीगे हुए कपड़ों से जल बाहर निकल जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था, इतना ही था। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए जिसमें नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो शिवम क्लासेज ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।